अगर किसी राज्य में बुलडोजर से अवैध निर्माण वाले घर गिराए जाते हैं तो वहां के लोग कहते हैं कि यहाँ भी योगी राज आ गया है। ताज़ा मामला है बिहार में, जहां अब तक की बुलडोजर की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि राजीव नगर थाना क्षेत्र के नेपाली नगर दीघा के इलाके में प्रशासन ने 70 मकानों को ध्वस्त करने में जुट गया है। प्रशासन ने इसके लिए 17 जेसीबी की मदद ली है। इस दौरान कार्रवाई वाले इलाके में 2000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात हैं। कार्रवाई शुरू होते ही लोगों ने हंगामा भी शुरू कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। राजधानी पटना में राज्य आवास बोर्ड की जमीन पर बने मकानों को तोड़ा जा रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बड़ा अभियान पटना के राजीव नगर, नेपाली नगर, दीघा इलाके में रविवार की सुबह शुरू किया गया। सिटी एसपी अमरीश राहुल, महिला पुलिसकर्मी प्रिया कुमारी चौधरी सहित कई पुलिसकर्मियों और आम लोगों के घायल होने के बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग शुरू की। इसमें पहले आंसू गैस के गोले दागे गए। भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश भी की गई। सिलेंडर में आग लगाकर धमाका करने की भी कोशिश की गई। सुबह 10 बजे के बाद जब लोगों ने उग्र विरोध शुरू किया तो प्रशासन ने बुलडोजर को पीछे बुलाना शुरू किया। अफसर और पुलिस वाले भी पीछे हो गए। इससे पहले पुलिस ने एक भवन की छत पर पोजीशन ले रखा था। स्थानीय निवासियों ने इस भवन के ग्राउंड फ्लोर पर एक गैस सिलेंडर ले जाकर उसमें आग लगा दी। प्रशासन को रोकने के लिए और भी कई चीजों को आग लगा दी गई। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। हालांकि डीएम और एसएसपी के मौके पर पहुंचने के बाद प्रशासन दोबारा एक्टिव हुआ। लोगों को गिरफ्तार करने, घरों की तलाशी लेने के साथ ही बुलडोजर को फिर से एक्टिव कर दिया गया। लोगों के गुस्से को देखते हुए राजीव नगर थाने की सुरक्षा बढ़ा दी गई। आक्रोशित लोग एलपीजी सिलेंडर में आग लगाकर धमाके की कोशिश कर रहे थे। हालात बेकाबू होने की सूचना मिलते ही पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो राजीव नगर थाने में पहुंचे। इसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दोबारा शुरू की गई। हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर कब्जे का है आरोप। प्रभावित लोगों ने आग लगाकर प्रशासन पर पत्थर चलाकर अभियान को रोकने की कोशिश की तो प्रशासन ने आंसू गैस के गोले छोड़े। कुछ लोगों पर लाठी चार्ज भी किया गया और कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया। प्रशासन के मुताबिक ये सभी घर बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जे कर बनाए गए हैं। शासन ने मकान हटाने के लिए दिया था 1 हफ्ते का समय। आपको बता दें कि प्रशासन ने करीब 1 महीने पहले ही इन सभी मकानों को तोड़कर हटाने के लिए संबंधित गृह स्वामियों को नोटिस दिया था। इसके बाद प्रभावित लोगों ने आंदोलन शुरू किया था। साथ ही प्रशासन के पास गुहार लगाई थी। उनका कहना था कि वे मकान के लिए नगर निगम को टैक्स देते हैं, इसी मकान पर बिजली कनेक्शन और अन्य सुविधाएं हासिल करते हैं, फिर उनके मकान को क्यों और कैसे तोड़ा जाएगा। अंचल अधिकारी ने दिया 1 हफ्ते का वक्त। मामले में प्रभावित लोगों की गुहार पर अंचल अधिकारी ने सुनवाई की थी और उनके दावे को सुनने के साथ ही दस्तावेजों को देखा था। इसके बाद उन्हें फिर से 1 हफ्ते का समय देकर मकान खुद ही तोड़कर हटाने के लिए कहा गया था। ऐसा नहीं करने पर मकान को प्रशासन की ओर से तोड़ने और हर्जाना भी लगाने की बात कही थी। प्रभावित लोगों ने पिछले कुछ दिनों बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के आवास का घेराव किया था। इसके बाद डिप्टी सीएम ने इनके प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की थी। प्रतिनिधि मंडल ने दावा किया था कि डिप्टी सीएम ने उनकी बात सुनने और बीच का रास्ता निकालने का आश्वासन दिया था। यह इलाका बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया का है। संजीव चौरसिया का दीघा के आवास बोर्ड की जमीन का मसला सुलझाना प्रमुख मुद्दा रहा। वे यह मसला विधानसभा में भी उठाते रहे हैं। प्रशासन को लोगों का भारी विरोध झेलना पड़ रहा है। लोग घरों से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसे देखते हुए प्रशासन पहले निर्माणाधीन मकानों को निशाना बना रहा है। इस इलाके में काफी भूखंड खाली हैं और कई मकानों का निर्माण लगातार चल रहा है। पटना के इस इलाके में हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर यूं तो हजारों मकान खड़े हैं, लेकिन प्रशासन फिलहाल केवल एक चिन्हित क्षेत्र के करीब 70 मकानों को ही गिराने की कोशिश में है। आग लगाकर प्रशासन को रोकने की कोशिश। कुछ लोगों ने अतिक्रमण हटाने आई टीम को रोकने के लिए रास्ते में आग लगाकर रोकने की कोशिश की। इस क्रम में 7 लोगों के आग से झुलसने की बात मोहल्ले के लोग कह रहे हैं। इन सभी लोगों को हल्के जख्म आग से आए हैं। किसी की हालात चिंताजनक नहीं है। 4 थानों की पुलिस करीब 2000 फोर्स लगा दी गई है। राजीव नगर और दीघा के इलाके में चप्पे चप्पे पर करीब 2000 पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। दीघा और राजीव नगर के अलावा आसपास के 4 थानों की पुलिस भी यहाँ मौजूद है। लोगों की ओर से पथराव के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले फेंके हैं। इस दौरान एक जवान को चोट भी आई है। वहीं लोग पूरी तरह आपा खोते दिख रहे हैं।
लोगों के रोने, चीखने और बेहोश होने की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही है। महिलाएं नकाब पहनकर विरोध में उतर आई हैं। बता दें कि प्रभावित इलाके की महिलाएं नकाब बांधकर पुलिस पर पथराव चलाने लगी हैं। इसके बाद प्रशासन की ओर से भी सख्ती बढ़ाई गई है। बच्चे भी पथराव करते नजर आए। लोगों में प्रशासन के साथ ही स्थानीय जन प्रतिनिधियों के प्रति जोरदार गुस्सा है। लोगों का कहना है कि जन प्रतिनिधि लगातार उन्हें यह कहकर बरगलाते रहे कि उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। नेपाली नगर के कई परिवार प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आए, तो कुछ परिवार उदास मन से अपने घर खाली करने में जुटे रहे। गुस्साए लोगों ने पुलिस और प्रशासन के अलावा मीडिया को भी निशाना बनाया है। कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। इनमें मीडिया कर्मियों के वाहन भी शामिल हैं। पटना के राजीव नगर थाने में जुटे जिला प्रशासन के अफसर आगे की रणनीति बना रहे हैं। लोगों की ओर से उग्र विरोध के बाद बुलडोजर के पहिए तो फिलहाल थम गए हैं, लेकिन अब प्रशासन ने उपद्रवियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी है। दीघा भूमि बचाओ संघर्ष मोर्चे के अध्यक्ष श्रीनाथ सिंह एवं महासचिव वीरेंद्र सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसके अलावा प्रशासन ने कई महिलाओं को भी हिरासत में लिया है। कई लोगों को तो शौच और ब्रश करने तक का मौका नहीं मिला। मोहल्ले के घरों में दोपहर तक चूल्हा नहीं जला, शाम तक भी इसके आसार नहीं दिख रहे। भीषण गर्मी में बच्चे भूख से बिलखते नजर आए हैं। कुछ परिवारों के लिए उनके जानने वालों ने बच्चों को खाने का इंतजाम किया। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि हालात नियंत्रण में है। कुल 90 संरचना पर कार्रवाई होनी है। जमीन माफिया निर्माण समिति बनाकर अवैध कारोबार कर रहे हैं। प्रशासन 3 बार लोगों को नोटिस दे चुका है। नेपाली नगर में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की टीम ने बीच का रास्ता निकाला है। प्रशासन ने यहां उन मकानों को प्रायः छोड़ दिया जिसमें लोग रह रहे हैं। ऐसे कुछ मकानों को ही आज निशाना बनाया गया। प्रशासन का ध्यान उन मकानों पर रहा जिसका निर्माण चल रहा है। इनमें कई मकान तो 2 मंजिल तक बन चुके हैं। इस तरह से दोपहर बाद इलाके में कुछ हद तक शांति रही। प्रशासन खाली कराए गए भूखंड को अपने कब्जे में लेने के लिए घेराबंदी की रणनीति बना रहा है। प्रशासन का अभियान कल भी जारी रह सकता है। प्रशासन 2 मोर्चों पर कार्रवाई कर रहा है। पहला लक्ष्य है भूखंड पर बने निर्माण को तोड़ना और दूसरा लक्ष्य है उसे घेराबंदी करते हुए कब्जे में लेना। इधर प्रशासन की कार्रवाई से आसपास के घरों के लोग भी सहमे हुए हैं। इस इलाके में ज्यादातर घर विवादित जमीन पर ही बने हैं। इस खबर पे आगे भी अपडेट्स देते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नजर टुडे।